अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं। ईद का मौका है, सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। खुशियों का, मुस्कुराहटों का ये वक्त है। आपने एक दूसरे को यकीनन ईद की मुबारकबाद दी होगी। ये जो मुबारकबादें दे रहे हैं, जो नाराज़गियाँ दूर कर रहे हैं, जो मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं, मेरी ये दुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी है। हमने गुज़श्ता 1.5 साल बहुत परेशानियों में गुजारा है और वहाँ पर हमें ये एहसास हुआ है कि इसकी क्या अहमियत है, मुस्कुराहट क्या होती है, मिलना मिलाना क्या होता है, एक दूसरे से प्यार से पेश आना क्या होता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि हम इस सिलसिले को कायम रखेंगे और आगे लेकर बढ़ेंगे। और ईद के इस मौका पर जब हम बात खुशियों की, मुस्कुराहटों की कर रहे हैं, तो फिर यकीनन उन लोगों से मुलाकात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जो हमारे बहुत करीब हैं, जो हमारी उदासियों को दूर करते हैं, जो हमें उन गुजरे लम्हों की याद दिलाते हैं जिनको हम कभी नहीं भूल पाते, और वो अपने फ़न के ज़रिए करते हैं। और ये अल्लाह ताला की उन पर ख़ास एक इनायत है, मेहरबानी है। और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि वो आज हमारे बीच मौजूद हैं और अल्लाह ताला उनको इसी तरह से लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारा असासा है। और अक्सर जलसे होते हैं तो इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है, जब उनको बुलाया जाता है और उनका एक मखसूस तारुफ करवाया जाता है। लेकिन आज मैं इनके लिए कहूँगा कि पाकिस्तान की शान हैं आप, पाकिस्तान की आन हैं आप, हमारे रफ़ाकत अली खान हैं आप। रफ़ाकत भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको भी, बल्कि ईद से ज्यादा वैक्सीन मुबारक। वैक्सीन लगवा लिया आपने? पिछले साल जब आपसे मुलाकात हुई थी उस वक्त तक वैक्सीन आई नहीं थी, हम इंतजार में थे। हम इंतजार में थे और बड़े शिद्दत से इंतजार में थे। मैं तो सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर ला पैना, उनको कॉल करना, जाके अवेयरनेस देना। हाँ। मैं क्या, और तो मेरी किसी ने गल नहीं सुननी है ना, तो सुन लेना रिश्तेदारों को, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी कौम के पास नहीं होती। हाँ। लेकिन मैंने ये रफ़ाकत भाई देखा है कि हमारे बहुत से आर्टिस्ट भी ऐसे हैं और हमारे आपके साथ जो आपके म्यूजिशियंस हैं, वो इसको मानते नहीं है वैक्सीन को। वो कहते हैं जी वैक्सीन क्या है, रहने दें, छोड़ें। असल में ये सोशल मीडिया में जो रूमर्स आते हैं ना, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैं समझता हूँ कि मैं वही बात करने वाला था कि कितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। सोशल मीडिया है, चैनल्स हैं, हमारे पास अपना मोबाइल भी है, उसके अंदर फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, पता नहीं और कौन कौन से ग्राम है। वो कभी कभी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, उसमें से 90% डिसइन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि लोग तस्वीर दिखा के जब शादी करते हैं और घूंघट उठाते हैं, आगे से कोई और निकलता है, बेड़े गर्क हो जाते हैं। उसके अंदर फिल्टराइजेशन भी है कि आप फिल्टर करके तस्वीर खींच के जरा 10 साल पीछे भी चले जाते हैं। ऐसे ही। और बड़े बड़े ऐप्स आ गए। और मैं तो, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं कहता। सारे हम जैसे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अल्लाह की कसम, इससे बड़ा फ्रॉड दुनिया में और कोई नहीं है कि जब आप वो कहते चेहरे तकता रहता हूँ, जाने क्या को बैठा हूँ। वाह। तू जो खुद से हैरान है, तुझको अपना कहता हूँ। ये जैसे मैं पुराने ज़माने में, अब मेरे 300 मिलियन लाइक हो गए, 400, अब मैं भी कभी कभी कहना जी मिलियन लाइक हो गए। असल लाइक तो ये है कि लता मंगेशकर कह दे मन तू बहुत चंगा गाना है, तो उससे बड़ा कोई लाइक है। उस्ताद सलामत अली खान एक दफ़ा लता मंगेशकर से कहा कि मैं आपकी बात उसी से जोड़ रहा हूँ कि लता जी, जितने लोग आपको पसंद करते हैं शायद मुझे नहीं करते। सलामत अली खान बहुत बड़े आदमी थे, मेरे चचा। तो लता मंगेशकर ने, मैं आपको जानती हूँ, ये क्या कम नहीं है। वाह। किसी बड़े का जानना, किसी बड़े का एडमायर करना बहुत बड़ा क्रेडिट है। अब देखें, मैं अली मुमताज़ के पास इसलिए आया हूँ कि अली मुमताज़ बड़ा आदमी है। नहीं, मुझे खुशी होती है। ये नहीं कि आप किसी बड़े आदमी के ना हो तो ना जाए। ये आपका बड़ापन है जो आप खुद आए। नहीं, ये आपका बड़ापन है। फिर हमारी इंग्लैंड की दोस्ती, इंग्लैंड के भी कुछ किस्सों की आज बात करेंगे जरा, कि वहां पर जो वक्त गुजरा वो कैसे गुजरा। जी बिल्कुल। और अभी सोशल मीडिया पे जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी उस पर बहुत कुछ लिखा जाता कुछ है, होता कुछ है, वो इसी तरह ही है कि जो हम कहते रहे ना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कि भाई दिखा के सज्जी मारना खब्बी, तो वहां पर भी यही हो रहा होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल हो रहा है। दिखा के कुछ आपने अपना कोई टिकटॉक वगैरह पे अकाउंट बनाया? देखिए, मेरा ज्यादा गालियां खाने का इरादा नहीं है, हालांकि पड़ जाती हैं गालियां, ऐसी चीज है। और कभी कभी कोई मुंह से ऐसा लफ्ज़ भी निकल जाता है। मैं बहुत ध्यान से चीज़ों को देखता हूँ। ये फेसबुक पे और ये सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें रिलीजन बड़ा डिस्कस होता है, उसमें पॉलिटिक्स बड़ा डिस्कस होता है, और लोग आपकी पसंद और नापसंद को देख रहे होते हैं, उसके हिसाब से आपके वो फैन बनते हैं। बिल्कुल। तो बहुत केयरफुली, स्पेशली। तो क्या यूट्यूब पे अपना कोई चैनल बनाया? जी, मैंने बनाया रफ़ाकत अली ऑफिशियल। मैं उसको बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग भी कर ली है। अच्छा। और मेरा ये एम नहीं है कि मुझे वो 3 लाख रुपया महीना देंगे। अगर वो देंगे तो बड़ी मेहरबानी, मैं ले भी लूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि लेट्स शेयर योर एक्सपीरियंसेस।
बहुत ज़रूरी है। पर्सनली दूसरा जो आपने और दीगर लोगों के लिए काम किया है, किया वो आपने काम है, लेकिन अभी भी यकीन मानिए कि जब कहीं आना जाना हो, गाड़ी में बैठे हुए हों, घर में बैठे हुए हों, तो अगर आप फ़ोन में यूट्यूब, क्योंकि अब तो सब फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं, तो यूट्यूब खोल के आपका जो काम है जो आपने किया हुआ ओवर द इयर्स वो लोग अभी भी सुनते हैं। तो इसकी बड़ी ज़रूरत थी कि आप अपना चैनल बनाएं ताकि लोगों को आपका नाम लिख कर सर्च करके प्ले करके सुनने का मौका मिले। एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसमें जो एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ गई, कॉपीराइट होना चाहिए, विच इज आई बिलीव बहुत जरूरी आप 100% बिलीव एज एन आर्टिस्ट। मेरी चीज़ कोई बंदा गा जाए कितनी बुरी बात है, लेकिन उसको कुछ थोड़ा खौफनाक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ये शोज के अंदर आप बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कोई गाना गाते हैं उसको म्यूट कर देते हैं, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। वो तो एक बकायदा रिकॉर्डिंग हो या बकायदा आपने किसी कॉन्सर्ट में इसको किया हो सकता है, आप उसको कर दें, तो ये तो वो सारे प्रोग्राम का मजा चला जाता है। ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है? हाय अड्डी महंगी ईद, अल्लाह सबको तौफीक दे। मतलब लगता है कि आप जब महंगा जानवर खरीदा है आपने, आज बिल्कुल खरीदना पड़ता है, क्योंकि उसमें देखिए अल्लाह की तो मर्जी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की मर्जी तो है, और उसमें अल्लाह ताला तौफीक भी दे हम सबको कि हम महंगे से महंगा जानवर खरीदें, लेकिन दें गरीबों को खाने के लिए, सबसे बड़ी बात ही होती है। तो मेरा बच्चा है वो बड़ा शौकीन है, वो फिर पापा अल्लाह बड़ा देगा तुहानू, मैं कहूँ पहले असी भी कहते होंगे आप ले लें, वो सारे पैसे देने पै जाते हैं। Anyway, अच्छा, जब कब आप गए मंडी में गए हों और जानवर के लिए सिलेक्शन के लिए गए हों, और वहाँ पर गो के कोरोना की वजह से मास्क पहना होता है, लेकिन आपकी इतनी पहचान है कि लोग पहचान लेते हैं, तो वहाँ पर कभी किसी ने आपसे कहा हो कि जी मैं रेट से थल्ले नहीं लाके आना, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है कि खान साहब कुछ अगर आप सुनाएंगे तो तब फिर मजा आएगा? हाँ, कभी एक दो दफा इस तरह हुआ भी है। अच्छा। लेकिन ज्यादातर वो रिमोट एरिया के लोग होते हैं, रिमोट एरिया के लोग, वो हमारे जो बाहर से आए होते हैं, कोई चोलिस्तान से आए हुए, इतने बड़े दूर से लोग आए होते हैं, तो वो शायद कभी पहचानते भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो हमारे शहर से बिलोंग करते हैं या हमारे करीब करीब सबर्ब्स में रहने वाले लोग हैं, तो वो पहचान लेते हैं, और वो फरमाइश गाने की करते हैं, तो हम उसका फायदा भी उठाते हैं कि यार पैसे कट। तो रियायत हुई कोई कभी? अब हुई भी है। अच्छा, हुई है बहुत दफा, एक दफा नहीं बल्कि अभी रिसेंटली, मैं पिछले साल कोविड अभी पाकिस्तान में स्प्रेड हो रहा था, तो मार्च में मैं अमेरिका जा रहा था, तो मुझे इत्तेहाद एयरलाइन थी, तो मुझे एक बंदा मेरा बोर्डिंग पास मांगना शुरू हो गया, मेरा बन गया, तो नंबर भी उस पर लिखा हुआ था, तो मुझे कहता जी बोर्डिंग मार्क चेंज कर लो। मैं कहा सॉरी, कहता मैं एम द पार्ट ऑफ दिस आई मीन एयरलाइन से हूँ, तो 6 नंबर उसने मुझे दे दिया, तो आई गॉट इट। तो वो उसने दूसरा फाड़ दिया, कहता हाँ सब हमारी तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से कॉम्प्लीमेंट है। सो आई डिडंट केयर, आई वेंट इनटू द प्लेन एंड मैं ट्राई टू मेक ए मूव राइट, तो समबडी स्टॉप मी, नहीं गो टू लेफ्ट में आपको होता है वो महंगा निज़ाम होता है। मैं अंदर गया, मैं अल्लाह खैर करे, वहम तो नहीं पै गया। मोस्टली इकोनॉमी में करते हैं, पीपल कांट अफोर्ड इट कभी, लेकिन मुझे उन्होंने फर्स्ट क्लास में बिठा दिया, विच इज अच्छा लगता है, इस तरह की इज्जत हो जाए। कई दफ़ा कॉकपिट में बुला लेते हैं, सलाम दुआ ले लेते हैं, पायलट्स पूछते हैं कि मैं फ्रांस जा रहा था, तो मुझे एयर होस्टेस ने कहा 3 बारी कप्तान आ गया तो जहाज चला रहे हैं, उठ पे। सो फील होता है कि यार चलो, पता क्या होता है, कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। होता ये है कि किसी तो बहुत ना आए तो बड़े पैसे कमा रहे हैं, उनको बड़े पैसे नहीं। मैं अल्लाह से ये कहता हूँ, अल्लाह भैया तू रोटी चला रहे हैं, बड़ी कर ले, बड़ी बात। अब तो हम कुछ लोग गाना गाते हैं, कोठियाँ कारें खरीदने के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए, अल्लाह उनको दे, उनके पास है भी, अल्लाह ने उनकी सुनी भी है। तो कुछ लोग होते हैं वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो वी द पार्ट ऑफ सर्वाइव भी है, मेहरबानी भी अल्लाह की बड़ी है। लेकिन जो तो कोविड आया ना, ये तो सर्वाइव भी खत्म करने के प्लान बना रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा। सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट को नुकसान हो गया है कि आप यकीन करें, अनारकली भरी हुई है, अब सारे मॉल भरे हुए हैं, एसपीस लिखा हुआ है, अच्छा सा वो मास्क भी पहना हुआ है जिसमें तस्वीरें भी बनी होती हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपए की चीजें कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट नहीं हो रही। वो कोविड हमें क्या कर रहा है कि वो गाने नहीं दे रहा। भाई तुसी गाने भी दियो तो कोई लिमिट रख लो, कोई 1000 दी, 1500 दी, तो अब करो इस तरह ताकि सिलसिला चले, ताकि हमारी रोटी चले। यार शादियों को रोक दिया, वो बंद कर दिया सारा कुछ, या तो ओवरऑल एक तरह का हो रहा हो। लेकिन इस दफा रफा
रफाकत भाई, क्या यूके में जो वहाँ पर हर साल गर्मियों में सीज़न होता है तो वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में शहरों में मेले लगते थे, हाँ जी। एशियन मेले, तो क्या अब जब वहाँ पर उन्होंने सब वो वैक्सीनेशन के बाद इजाज़त देना शुरू कर दी, अभी फुटबॉल का फाइनल हुआ, वहाँ पे स्टेडियम भरा पड़ा था, 87,000 people was present there. और टेनिस का हुआ, टूर्नामेंट हुआ, विंबलडन, सब लोग मौजूद थे, क्रिकेट में लोग बैठे हुए हैं, मैच देख रहे हैं, तो क्या अब वहाँ पर अब आपको दोबारा से कहा नहीं जा रहा है क्या? ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है इस मामले में। उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो ज्यादा कॉन्शियस है, आपको पता है वो जल्दी वैक्सीन भी वहीं से आ रही है, ऐसे ही इधर सिर्फ दुआएं मांगी जा रही है, वैक्सीन किसी ने नहीं बनाई। एक दफा हजरत अली के पास, मौला अली मुश्किल कुशा के पास एक बंदा आया, आपने कहा कैसे आए हो? उसने कहा जी मैं घोड़े पे आया हूँ। हमने घोड़ा किधर है तेरा? उसने फरमाया जी मैं घोड़ा अल्लाह की आस पे छोड़ दिया। आपने कहा बन के तो फिर अल्लाह की आस से चढ़। तो अल्लाह के जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उस पर तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, उसमें तो अल्लाह मियाँ कभी भी नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, बिल्कुल, उधर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वो छोटा बड़ा सब उसकी जद में आ जाते। तो ये इन्फॉर्मेशन और ये अवेयरनेस जो है उनके पास है। दूसरा यार ये भी लगता है कभी कोई वेरिएंट आ जाता है, मैं कहने नए कपड़े बदलता है वेरिएंट, कभी कोई वेरिएंट आ जाता है, कोई किसी का कुछ कोरोना ना हुआ, गाड़ी के मॉडल हो गए, उसका नाम इंडियन वेरिएंट था और उन्होंने उनकी चूंकि होम ऑफिस में जो बैठी है इस वक्त खातून मिनिस्टर बैठी है वो इंडियन है, तो उन्होंने कहा ओ इंडिया बदनाम कर दे, डेल्टा रख दे। तो हम कभी कभी वो पढ़ते होते थे जब टिकट बनती थी, अल्फा ब्रावो चार्ली समथिंग इस तरह करके कोई कोड होता था, ऐसे ही है। मैं कोई केड़ा डेल्टा आ गया। जरा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। तो एक तो हम, आपने अब तक बताया कि बच्चों की क्या फरमाइश थी आपसे ईद पर, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपकी अहलिया की क्या फरमाइश थी, आपने उनकी फरमाइश को पूरा किया या नहीं किया? साथ में फिर एक और ये भी पूछेंगे कि आप अब से 15 साल भी पहले ऐसे ही थे, आज भी माशाल्लाह वैसे ही हैं, राज क्या है? और फिर कुछ यूके की बातें करेंगे कि जब आप यूके गए और वहां पे रहते रहे तो वो आपका वक्त कैसे गुजरता, इस पे बात होगी जी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली रफाकत अली खान साहब। रफाकत भाई, वक्फे पे जाते हुए कहा था कि लौट के आएंगे, ज़रा यूके की बात करेंगे, और वो भाभी वाला जो टॉपिक है उनसे बाद में माफ़ी मांग लीजिएगा कि ज़रा ताख़ीर से हमने पूछा, लेकिन यह है कि वो भी ज़रूर पूछेंगे। अभी आपने वक्फे के दौरान वो बात की मेरे हवाले से, तो मुझे याद है कि जब आप यूके में थे तो आप ईस्ट लंदन में रहा करते थे, तो एक दफ़ा मैं आपके पास गया तो आपने कहा कि मैं आपको सिखाऊंगा। वो दिन और आज का दिन मैंने सीखा नहीं, लेकिन इस दौरान मुझे ना एक कोई वो नाम ले लेता हूँ, जवाद कालू, वो जिन्होंने शाहजमान के साथ वो मेरे बड़े उडीका, उन्होंने वो एक दफ़ा मेरे साथ वहाँ यूके में एजवे रोड पे बैठे हुए थे, और वो मुझे भी और साथ में मेरा एक दोस्त था शहजाद, उसको सिखा रहे थे और उसको कह रहे थे यार तुमने सीखना है ना तो तुम ये 3 उंगलियां यूं रख के ना तो यूं प्रैक्टिस किया करो। ऐसा होता है? मुझे नहीं पता इस मेथड का, लेकिन गाने बजाने की जो है, एक तो पहले तो अल्लाह दे जिसको आवाज़, तो उसके बाद ही वो सीख सकता है। और लेकिन मैं कल मैडम नूरजहान और दिलीप कुमार साहब के इंटरव्यू सुन रहा था, दिलीप साहब दुनिया से चले गए, इसी बहाने में अल्लाह ताला उनकी मागफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें। यूसुफ खान साहब बहुत ही कमाल आदमी थे, मेरे फादर के बड़े दोस्त, मैं भी 4-5 दफ़ा उनको मिला, उनकी सालगिरह भी मैंने अटेंड की है। तो मैडम नूरजहान उनको कह रही थी कि बड़ी खूबसूरत मैडम नूरजहां ने बात की, उनके साथ बैठी हुई थी, वो ये कह रही थी कि इंसान को जब मेरे बच्चों के बारे में लोग कहते तो आपके बच्चे क्यों नहीं खाते, मैडम नूरजहां कह जी कमाई नहीं कर ली सी, बच्चे बस खाते पीते रहे ने। तो सीखने का टाइम होता है वो बचपन का ही होता है। जब आप बचपन में किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, वो बड़े होकर मेच्योर होकर आपके 20-21 साल की उम्र में आप चैंपियन होते हैं, तैयार हो, वो सारी दुनिया को कॉन्कर कर लेते हैं, 25 ईयर्स तक आप एक पूरी एनर्जी के साथ सारा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं हूँ किस तरह दसा डेढ़ियाँ बड़ियाँ हो गई ने तो इसी तरह कोई भी चीज़ सीखने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए आपको बचपन में सीखना पड़ता है। और पता नहीं लोगों के अपने अपने मेथड हो गए, यहाँ को मजाक कर रहे होंगे जवाद भाई, उनका दोस्त होगा कहीं तो यहाँ पे ब्लेड रख के भी, अच्छा हाँ जी, इस तरह की भी मैंने चीज़ें सुनी है, किस तरह की भी जगलरी होती होगी, करते होंगे लोग। लेकिन मुझे जो बुजुर्गों ने बताया वो लगाव है कि जब आप गाना गाएं उससे ही होगा, प्रैक्टिस से वो लगाव, वो तरीका है। जैसे मेहंदी हसन की तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए कहाँ दीवाने लोग, ये लगाव है, ये मेहंदी हसन साहब का। उसको लोग फॉलो करते हैं, भाग के जाते हैं, एड्डी सुनी बात, एड्डा चंगा लगाओ, इसको फॉलो करें। सीखना असल यही है। मुझे मास्टर नजर ने एक दफा कहा था, हाँ सब एक जगह जो आपसे कहा नहीं जाती उसको बार बार कहने का नाम रियाज है। अच्छा जी,
अपनी अहलिया को, भाभी को आपने ईद पर क्या, क्योंकि ख़वातीन ज़रा वो पूरा एक रजिस्टर, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कई मरतबा कि शायद रजिस्टर को रखा हुआ मेंटेन करके, किस मौके पर क्या दिया क्या नहीं दिया, कब भूल गए कब याद रखा। तो माशाल्लाह शादी को कितने साल हो गया? मुझे जी 24 ईयर्स। माशाल्लाह 24 ईयर्स। तो आपने इस दौरान बहुत कुछ मिस भी किया होगा, कई मरतबा कोई ना कोई कोताही हुई होगी, तो इस दफा तो नहीं हुई है? देखिए इतनी देर हो गई है। दूसरा ये होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा अली भाई, घर के बुजुर्ग जो जोड़ने वाले बुजुर्ग होते हैं, घर की जो स्प्लिट नहीं होने देते बुजुर्ग, क्यों होते हैं घर में? इसीलिए वो इसलिए होते हैं कि वो देख रही होती है कि शायद, या मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी माँ की एग्जांपल दूं, तो मेरी गलती को वो अगर मेरी वाइफ से कोई गलती हो गई है तो मेरी माँ उसको प्रोटेक्ट करती थी। तो मेरी माँ ऐसी माँ थी कि वो जोड़ती थी। वो क्या करती थी, जब भी मैंने कुछ 4 पैसे कमाने हैं तो किन किन देते रहे, जिन जिन मैं कहना उन्होंने तो पैसे जरूर देने नहीं, ताकि फैमिली बनी रहे, सिलसिला चलता रहे। तो इसलिए बड़े घर में जो तो भाभी का बता नहीं रहे हैं मैंने अब मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अंडरस्टैंडिंग ऐसी क्रिएट करके अच्छा, पहले तो भाभी ने इस पे ना एतराज उठाना जब प्रोग्राम कि अच्छा साड़ी वारी कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, इतना मैंने वफा की है अपनी फैमिली से। आई एम ए वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, आई लव माई फैमिली, क्योंकि मैं फैमिलियों को भी बड़ा पसंद करता हूँ, और मुझे फैमिलियाँ मुझे इतना प्यार करती हैं कि मुझे वो ये कहती हैं, खास साहब होटल से नहीं जाना, तुझे इत्थे रहना मेरे को, बिकॉज आई एम ए फैमिली मैन। आई रियली हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द फैमिलीज, और फैमिली से आपकी ग्रूमिंग होती है, फैमिली आपको सब कुछ देती है। तो मैं अपनी, आई एम ऑलवेज अवेयर टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो भी अंडरस्टैंड करती है, जब बहुत अच्छा बिजनेस हो जाता है, गाना बजाना अच्छा हो जाता है, चंगियाँ कवालियाँ कर लिया, चंगे गाने गा ले, चंगे पैसे आ गए, तो वो समझ जाती है कि अब मैं इससे डिमांड कर सकती हूँ। तो जब वो देख रही होती है कि जैसे आजकल है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा, छोटी मोटी रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह बड़ा कारसाज है। हम बहुत नाशुक्र हैं, अल्लाह इतना कारसाज है कि हमारी नाशुक्री करने के बावजूद वो गायब से दे रहा होता है। अल्लाह देते ही गायब से, उसके देने तो भाभी ने इस दफा कुछ फिर डिमांड नहीं की? नहीं, वो बच्चा इतना बड़ा ऊंट घर ले आया, वो कहती रहने दे ऊंट। लेकिन ऑब्वियसली वो तो कसाई आराम से मिल गया। नहीं, वो ऐसे होता है कि हमारा, चूंकि हम मॉब एरिया में रहते हैं, तो उधर जहाँ पे हमारी रहाइश है, तो जो अच्छे हमारे लोग हैं, हमें मशवरा दे देते हैं, यार ऐसा बड़ा चंगा है, साढ़े भी बैड़ी यहीं करता पे, तुसी पढ़ लो। सो पे इस ईद पर कोई ऐसा कोई शख्स जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हों, और आपने ईद जैसे ही आई तो आपने उनको याद किया हो? हाँ, वो एक बड़ी अच्छी लाइन थी गाने की, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। वो मेरी वालदा याद होती बड़ी, क्योंकि जब वो ईद पे जब माँ बाप नजर आते हैं ना आपको, या मेरे बच्चे मेरे साथ हैं जो छोटे हैं, मेरे बड़े बच्चों से छोटे हैं, वो ज़रा देर से पैदा हुए, तो मैं उनको देखता हूँ तो मुझे अपना ख्याल आता है, यार तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी तुम कहना सा है, तो उनको मिस करते हैं। फिर उनकी कब्रें हैं, उन कब्रों में चले जाते हैं। तो फिर एक बड़ी कमाल बात है, एक बंदा बहुत रोया कब्रिस्तान जाके कि मेरा सिकंदर। तो वहाँ पे एक बाबा जी बैठे थे, वो कहते तू केड़े सिकंदर रोन दे, थे कई सिकंदर पे ने। तो हमारे सारे दुख साझे हैं, सबके साझे। हाँ। अच्छा जी, पीसीआर से जो है वो अब फरमाइशों का सिलसिला आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जी पहले तो खान साहब से कि अपनी पसंद से कुछ सुनाएं, ठीक है जी, फिर उसके बाद वक्फे के जब हम लौट के आएंगे तो फिर हम बताएंगे कि जी हमने क्या लिस्ट बनाई है। जी ठीक है जी, जो लिस्ट तैयार करके बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जी ये लिस्ट हमारे पास बड़े अरसे की तैयार पड़ी हुई है, खान साहब को आज हमने कहना है कि सुनाएंगे तो फिर हम जाएंगे। असल में पता मजा आता है म्यूजिशियंस के साथ हाँ गाने का, लेकिन जो एक रचाव होता है। म्यूजिशियंस, ये तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि म्यूजिशियंस जो हैं ये एक सहारा हैं उन लोगों के लिए, खास तौर पे जिनको जरा थोड़ा सा वोकल्स का इशू है अपनी रचाव के लिए। लेकिन आपके पास तो, बल्कि आपको तो लोग हो सकता है अक्सरियत ये कहते हो कि जी बगैर साउंड के खुद सुनाएं, जो आपकी आवाज में जान है, बड़ी दफा ऐसे जो आपकी आवाज में जान है वो साथ में बस म्यूजिक के साथ नहीं हो सकती। म्यूजिशियंस का एक अपना रोल है, किरदार है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये बात जो है इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि आपको साथ में साज की जरूरत नहीं। बस अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी मेहनत रियाज किया है और अल्लाह मियाँ काम भी आता। मैं हर ईद पे मुझे एक गाना बस हॉन्ट करता है मेहदी साहब का, जैसे ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है
मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन। हम तो सरकार के घर आए हैं मिलने के लिए, दिल कली की तरह बेताब है खिलने के लिए। चलिए इतना ही सही, रस में दुनिया ही सही, रस में दुनिया ही सही, कम से कम आज के दिन आंख मिला कर मिलिए। रस में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन। छा गए रफाकत भाई। एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो रफाकत अली खान साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। रफाकत भाई, मैं फौरी तौर पे मैंने बड़ा मजा आ रहा है जी, मैं आपकी तरफ बड़ा एकदम मजा आया। इंटरव्यू का आ रहा है। वो कैसे? क्योंकि इतना अच्छा बोल रहे हैं, नहीं, और जब वो बोलते हैं तो आय हाय सुरूर आता है। ना करो, इतनी अच्छी बात। सिर्फ गाने वाला सुरीला नहीं होता। अच्छा, बोल अमिताभ बच्चन कौन सा गाना गाते हाँ हैं? नहीं, लेकिन वो खैर उनकी आवाज में आप कभी है। राजेश खन्ना को सुने? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं देर से आता नहीं, लेकिन क्या करूं देर हो जाती है, वाह। इसलिए माफी का हकदार हूं। आप ना मुझे क्या समझते, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें, शोहरतें, चाहते, उल्फतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं यहाँ हूँ, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर फिर भी आप मुझको माफ नहीं करेंगे तो मैं इतना ही कहूंगा, साहिब हमका माफी दे दो। क्या बात। मेरा मतलब है ये, इसमें सुर है, इसमें वो एक गालिब का बड़ा अच्छा शेर है। मैं हमेशा कहता हूँ, सॉरी आपकी बात काट के कह रहा हूँ, कि ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमजा विश्वा वदा क्या है। अदा ही तो सारी चीज है। अदा अगर किसी को करने आंदी है और उसकी शक्ल भी एडी सोहनी नहीं, जिसमें तो अदा करदा तो मार दिंदा जानो। आपने कभी देखा मैडम नूरजहां को गाते हुए? ओ माय गॉड, कमाल। वो आंखों से सुर उनकी आंखों से निकल रहे होते हैं, एक्सप्रेशन गले से नहीं निकल रहे होते। एक्सप्रेशन। उस खातून ने ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि 1000 करोड़ जो हीरोइन है फिल्मों की, वो उन पे कुर्बान। अच्छा ये बताएं रफाकत भाई, अभी वक्फे के दौरान आप हमारे लड़कों को क्या कह रहे थे, जरा वो तो जरा यार ये एक बड़ी अजीब बात है कि हम एक्साइटमेंट में आके बोलना शुरू करते हैं। कैमरामैन बड़ा चालाक होता है आजकल का, बड़ा होशियार है। मैं कहने अड्डा इन दोनों में से ज्यादा आपको होशियार कौन सा लग रहा है? जरा उधर बाएं जाने भी देख लें और इधर भी देख के जरा मुझे बताएं। दोनों का पता क्यों मजा आ रहा है? हाँ। दोनों जो बात की विट है ना, उसको समझते हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। दोनों बड़े तेज हैं, इसका मतलब और रिकॉर्डिंग छुपा के रखने वाले हैं। और मैं क्या कहते मेरे आमिर ले आके थोड़ा हाल ना कर दो। एक तो तू कुजा मन कुजा तो वो तो मस्ट है जी, ठीक है जी। और उसके अलावा जो है बाकी मैं उनसे पूछ लूं, भाई बता दो, बाद में ना मुझे कहना गिला ना करना। अल्लाह अकबर। मौला मौला कह रहे हैं जी। जी मैं वो भी सुना तो दूंगा। पहले कौन सा सुनाएंगे? मैं पहले आपको अपना मौला मौला सुना देता हूँ। मौला मौला। मेरे इस दफ़ा मैं बल्कि अपने देखने वालों को कहूँगा, हमारा गाना आया मेरा और मेरे बेटे का इकट्ठे। अच्छा, अगर हो सके तो उसका क्लिप मैं सेंड करूँगा, आप वो भी थोड़ा सा चला दीजिएगा। जरूर। ताकि उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे तो माशाल्लाह सारे अच्छे गाते हैं। फरासत अली खान बहुत अच्छा गाता है, बख्त अली, 2 छोटे वो भी बड़ा अच्छा गाते हैं। मैं कहता हूँ लेगेसी की तरह कैरी करो। उसमें एक शेर है, उसने उसको मैं रो पड़ता हूँ वो शेर सुन के। मेरे कंगन में तू, उसने, मैंने कहा गाना एक्सप्रेस कर। गाना होता है गाना, गाना एक्सप्रेस करना पड़ता है। मेरे झुमके में तू, मेरे सूखे में तू, मेरे सावन में तू, मेरे पल्लू में तू, मेरे चिलमन में तू, मेरे ख्वाबों में तू, हो मेरी आंखों में तू, हो मेरे मौला मौला मौला, हो मेरे मौला मौला। मेरा जिक्र भी तू,
मेंढी फिक्र भी तू, मेंढा दर्द भी तू, दरमान भी तू, मेंढा किबला भी तू, मेंढा काबा भी तू, मेंढी मस्जिद भी तू, मेंढा मंदिर भी तू, मेरे मौला 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 हो मेरे मौला 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 मैं अगर कभी आपको उसके साथ सुनाऊंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह। जो है वो मुझे लगता है कि आपके साथ एक तो ये कि करीब है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, हाँ जी, और साथ साथ ये कि वो जो कर रहा है उसको शौक से, उसको लगन से कर रहा है। हाँ जी, उसको मैं समझता हूँ वैसे तो सारे बच्चों को अल्लाह ने दिया है, जो मेहनत करेगा वो पालेगा। जाएगा। अभी रिसेंटली उसने एक जगह पे गाया है, तो उस्ताद सलामत अली खान साहब की डेथ एनिवर्सरी थी, तो उधर उन्होंने परफॉर्म किया उस बच्चे ने। तो मैं सिर्फ ये देख रहा था कि या अल्लाह ये काम तू देता है तो आता है, ऐसे ये कभी कभी मेहनतें भी ज़ाया हो जाती हैं, बड़ी मेहनत की होती बंदे ने, बड़ी जान मारी, अल्लाह उसका सिला भी देता है, लेकिन कभी कभी एक पर्दा खुलना होता है। मैंने एक मार्शल आर्ट की फिल्म देखी थी, तो उस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में बता रहा होता है कि तुम किसी ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करो जहां पे किले हों, पुरानी इमारतें हों, वहां पे करो ट्रेनिंग, जहां कभी कभी को फाइट्स हुआ करती थी, तो वो बंदा वहां जाके ट्रेनिंग करता था। मैं क्विकली ऐड कर दूं, बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं। तो उसका उस्ताद रोज कुछ देखे, कुछ नजर आया, उन्हें क्या नहीं हाल लेता नहीं, उन्हें क्या फिर तेरी मेहनत च कमी तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि दीवार के पीछे क्या है। कुछ दिनों के बाद उसको वेपन्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जो तलवार की, और आस्ता आस्ता वो लोग भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। कहता है मेरे सामने फाइट्स हो रही होती, मैं देख रहा होता हूँ, मुझे नजर आ रहा होता है। तो कहता अब तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी। यानी अल्लाह एक ऐसे पर्दे खोलता है एस्थेटिक्स के, कि जैसा पर्दा अल्लाह ने दिमाग का इलामा साहब का खोला है, इलामा इकबाल साहब का, या गालिब का, या मीर तकी मीर का, या किसी साइंटिस्ट का, या किसी बड़े आदमी का, वो मुझे बड़ा प्यारा शेर लगता है। एंड में तो ये चीज़ें चली जाती हैं कि वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए, हम आप और तुम बोझ हैं ज़मीं का, वो ज़मीं का बोझ उठाने वाले क्या हुए। मैं तो एक चीज़ समझता हूँ कि जिंदगी में जब अल्लाह देता है तो फिर हुस्न आ जाता है। अल्लाह की देन है सब कुछ। बेशक, आज अली मुमताज अल्लाह की देन है। बेशक बेशक। आप जिस तरह बात कर रहे हैं तो ये देन है अल्लाह जो अल्लाह चाहता है वही होता है, वो खोलता है रास्ते, और अल्लाह ही रास्ते बनाता है। इलामा साहब ने कहा ना, देखा है जो कुछ मैंने और उनको भी दिखला दे, एम ही दिखला दे, वो तो चाहेगा तो दिखलाएगा। अच्छा वाकिब भाई, क्लोजिंग से पहले एक तो वो लड़कों ने जैसे कि कहा तू कुजा मन कुजा, और हाँ। उसके अलावा एक मैं चाह रहा था कि आपने उस्ताद मेहदी हसन साहब का तो हमें सुना दिया, हाँ जी, उनके अलावा उनसे हट के कोई और किसी का कोई ऐसा कलाम, किसी का कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, एक वो सुना दें, और फिर साथ ही हम तू कुजा मन कुजा पे क्लोज करें। जी अच्छा जी। मैं बहुत ग्रेटेस्ट फैन हूँ नुसरत अली खान साहब का। इस सदी के इनोवेटर हैं वो, बहुत बड़े, उन्होंने इजाद किया है म्यूजिक को, बनाया उन्होंने। तो मैं उनकी चीज़ों को बहुत एडमायर करता हूँ। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार उनको इस वक्त दुनिया से गए हुए कई साल हो गए, 23-24 साल हो गए, लेकिन लगता है आज भी कहीं से इधर से आ जाएंगे। और उनका दिया हुआ, अल्लाह मियाँ के बाद उनका दिया हुआ बहुत से लोग खा रहे हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। और मैं समझता हूँ आदमी की नुसरत अली खान की चीज़ गा के इज्जत ही बनती है। तो उनकी एक चीज़ थोड़ी सी मुझे उसका जो अंतरा है, मैं हमेशा मुझे हॉन्ट करता है, वो क्या है, ओ वे मैं हुआ ओ दुनिया तू की लेना, मैं यार दी किकली पावा, ओदे रंग विच रंग दी जावा, ओदे रंग विच रंग दी जावा, जुदाई आवे ना, नहीं जीना यार बिना ना जीना, नहीं जीना प्यार बिना ना जीना, दुख आवे सुख आवे,
दिल कहता मैनू यार दी जुदाई गावे ना। अब ये इसमें स्पेन का म्यूजिक नजर आ रहा है मुझे, है पंजाबी। ये होती है इनोवेशन, ये होता है काम करने का तरीका कि आपको इंटेलेक्चुअल भी उतना पसंद करें और एक आम आदमी भी आपको पसंद करे। और तू कुजा मन कुजा भी उन्हीं की है, उसमें भी मेरी एक रूहानियत शामिल है इस आइटम में। अच्छा, तू कुजा मन कुजा की तरफ आने से पहले मैं एक दफा फिर ये, एक तो मुझे लगता है कि अब आपसे गिला करना पड़ेगा कि जो आपने ये अपना अलहदा से प्रोजेक्ट चैनल बनाकर यूट्यूब का जो आप करने का अब सोच रहे हैं, ये आपको बहुत पहले कर देना चाहिए। बस वो कल ही नहीं आते। आपके जितने भी फैंस हैं जो चाहते हैं म्यूजिक को सुन के वहां से वो सुरूर हासिल करें, वो सेटिस्फैक्शन उनको मिले। जी जी। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप सामने बैठे हैं, ये बात जो मैं कह रहा हूं मैं यहां से कह रहा हूं, और मैं ये बात इस मौके पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने महसूस किया है अभी एक दफा फिर वंस अगेन कि ये पहले बहुत हो जाना चाहिए था। लोगों को आपकी जरूरत है। कहीं मेरी शक्ल की तरफ देख के तूने आपकी शक्ल को देखकर ये सारा कुछ दिल से निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। उधर से वो मुझे कह रहे होंगे कि टाइम थोड़ा रह गया, लेकिन ये बातें निकलती चली जाएंगी क्योंकि बातें सारी फिल्बती हैं और इन बातों में कहीं पे भी कोई भी जो है वो बनावट वाला एलिमेंट नहीं है। मेरे से वो बात होती नहीं है, तो लिहाजा मैं ये आपको बैठकर बात इसलिए कह रहा हूँ, और ये प्रोग्राम फॉर द सेक ऑफ प्रोग्राम नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको दिल से कह रहा हूँ। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे। मैं दिल से सर हाजिर, आप करें तो सही, शुरू तो करें। अब हो जाए जी तू कुछ मन कुछ। हाँ, उसकी मैं क्विकली चीज ऐड कर दूं। मैंने खान साहब से कहा था, खान साहब सारी दुनिया ने गोया, तुझे मन क्यों नहीं गोया? मैं यंग था बड़ा, उन दिनों की बात है, 97 की बात है। तो वो दुनिया से चले जाना था उन्होंने, जुलाई में मिला, इसी महीने में उनसे मुलाकात हुई। तो मुझे कहते थे यार मैं तेरे वास्ते कुछ करांगा। तो उनकी वफात के बाद मैंने बड़ा नाम लिया, उनको बड़ा प्यार किया, हमेशा करता रहूँगा मरते दम तक। जैसे मेरे बुजुर्ग हैं नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, खान साहब बड़े, गुलाम अली खान, खान साहब अमीर खान साहब, और भी बड़े बड़े लोग, खान साहब शगन खान साहब, अमानत अली फ़तेह अली खान, जैसे ऐसे ही नुसरत अली खान साहब। तो वो रूहानियत में मुझे मिल गया। और फिर मैंने अपने दोस्त शराज के साथ गाई, तो अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत दी। उसके बाद शराज उपल गायब हो गया, आज तक नज़र नहीं आ रहा कितने चला गया। एनीवे, शराज मिल लिया कर यार। अच्छा, तो वो है तू कुजा मन कुजा, क्या मुज़फ़्फ़र वारसी ने लिखा है, तू कुजा मन को, मैं कहाँ और तू कहाँ, तू अमीरे गरम मैं फकीर अजम, तेरे गुन गौर ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू को जब मेरा दिल भरा जाता है, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अरिश है बनी, या रहमतल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामाइन, साई से जिब्रील अमीन, या रहमतल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू है हिराम अनिवार्य बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबा इश्क तू मैं तेरे चार सू, काबा इश्क तू मैं तेरे चार सू, तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, या नबी या नबी सल्लू अलैहि वगैरह। लव यू रफ़ा
रफाकत भाई, Thank लव you, यू, my हमेशा pleasure, खुश my रहें, pleasure, my सलामत pleasure। रहें, हमारी दुआएं आपके लिए मरते हैं। दम तक ये पढ़ते रहना है। और ये हम हमेशा, मैं तो हर वक्त जो है ना वो वक्त यही गुजरते हुए जितनी सुनते दफा हुए पढ़ना है गुजरता उतनी दफा ही फायदा होना है। फायदे होना है। दीन और दुनिया दोनों तो फायदा रफाकत होना है। भाई आप अब इसी तरह से छाए रहें My पहले की pleasure, तरह, my pleasure। और अल्लाह करे मुझे हालात खुशी हुई आपके चेहरे पे थोड़े से आंसू आ गए, इसलिए साडे बुजुर्ग पूछते जी तू जिते गा के आया उत्थे कोई रोया भी सी। मैं कहंदा सी हां जी कद्दा बंदा रोया, कहंदे फिर तू ठीक गाया होगा। ठीक है सर, थैंक बहुत यू, बहुत शुक्रिया दिस इज रफाकत द भाई। बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, My pleasure। और गॉड ब्लेस यू। My और आप pleasure। इस तरह से खुश रहें। जाते जाते कोई पैगाम देना चाहें सबको? मैडम नूर जहां कहा करती थी कि कौम नूं मैं की मैसेज देवां, कौम नूं सारियां समझाने। वाह, प्लीज अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखें। रफाकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ वन एंड ओनली रफाकत अली खान साहब मौजूद थे, एंड आई बिलीव कि दिस इज़ वन ऑफ दोज बेस्ट प्रोग्राम्स दैट आई फील दैट आई हैव बीन एबल टू ब्रिंग टू यू। और वो रफाकत भाई का जो एक कैलिबर है वो हमारा नेशनल लेवल के, हमारे ये स्टार, हमारा ये एसेट नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में लोग इनको चाहते हैं, पसंद करते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान से बाहर भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बार बार ये कहते हैं कि जी हमारी तरफ तशरीफ़ लाइए, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में आपके इस फ़न से मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकें। मुझे इल्म मुमताज़ को आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।